नमस्कार। अजाज सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी का जो वीडियो है वो दरअसल फिर मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपने 2020 में कोविड को लेके जो प्रेडिक्शन दी थी और आपने कहा था कि ये मैन मेड वायरस है, और इसके बाद काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क भी हुआ और कई साइंटिस्टों से मेरी बात हुई। कोविड को ही मैंने वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट बोला था और ये कहा था कि एक लंबा दौर चलेगा। फिर मैंने एक प्रेडिक्शन दिया कि युग परिवर्तन की जो मैंने बात करी है उस युग परिवर्तन पे मैं आज भी अड़ा हुआ हूँ बिल्कुल, और हम उस युग परिवर्तन की तरफ ही जा रहे हैं। और उस युग परिवर्तन में जब हम पहुँचेंगे तब तक हमारी पूरे विश्व की आबादी आप सोच नहीं सकते कितनी कम हो जाएगी। तो कोविड का असर कुछ कम हुआ, वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के बाद जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यूक्रेन में बहुत जल्दी कुछ होने वाला है और रसिया ने फिर अटैक किया और यूक्रेन लगभग बर्बाद हो चुका है। अभी 2 दिनों पहले एक खबर आई कि रसिया ने ऑफ़र दिया कि वॉर को रोका जाए। तो ये एक चौंकाने वाला फैसला था रसिया की तरफ से कि कैसे वॉर को कुछ समय के लिए रोका जाए। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या चाल हो सकती है। तो रसिया की कुंडली को जब हम ध्यान से देखते हैं तो राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सितंबर एंड के बाद से लेके 31 दिसंबर 2022 तक रसिया थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपनी बिल में चला, चूहा जो है अपनी बिल में बैठा हुआ है आराम से रिलैक्स मोड में खा पी के। जैसे ही 26 जनवरी 2023 को राहु की महादशा में मंगल का अंतर आएगा और शनि मकर से कुंभ की तरफ मूव कर जाएंगे। राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ी घटना होगी जनवरी 2023 में जब शनि मकर से कुंभ की तरफ जाएंगे। और ये इसलिए बड़ी घटना है क्योंकि शनि ने 2.5 साल जो कोविड का त्राही मचाई पूरे विश्व में, इसके बाद ये लगा कि शनि कुछ रिलैक्स करेंगे, कुछ रिलीफ देंगे। तो वो शनि मूव करेंगे कुंभ की तरफ और शनि कुंभ में अपनी ही राशि में जाके बैठेंगे जो कि उनका अपना खुद का घर है। और रसिया की कुंडली में देखें तो छठे घर में आके शनि बैठेगा, मतलब छठा घर जो होगा बलवान हो जाएगा। खतरे की घंटी आप ये बिल्कुल मान के चलिए, जैसे ही राहु की महादशा में मंगल का अंतर रसिया की कुंडली में शुरू होगा और यदि मैं उसका जो पार्टनर है मैं उस चाइना को देखूं तो चाइना इस समय बुध की महादशा में केतु के अंतर में है। जनवरी एंड में ये बुध की महादशा में शुक्र के अंतर में ये देश आएगा और ये शुक्र जो है पंचमेश और दशमेश होके 10वें घर में बैठा हुआ है और शनि का जो ट्रांजिट होगा वो दूसरे घर में होगा, मतलब चंद्रमा से दूसरे घर में जाएगा। और हम यूक्रेन की कुंडली को देखें तो यूक्रेन की कुंडली में जुपिटर की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। शुक्र पंचमेश और दशमेश, पकड़िएगा इस बात को कि यहाँ पे शुक्र इन्वॉल्व है। और रसिया की कुंडली में मैं देखूं तो राहु की महादशा में मंगल का अंतर। राहु और मंगल कन्या लगने के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही षड्यंत्रकारी होते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि रसिया कुछ करने जा रहा है, दो राय नहीं। हम यदि अपने देश की कुंडली देखें, भारत की कुंडली देखें तो भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर 10 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा और ये केतु जो बैठा हुआ है वो शनि के नक्षत्र में है और शनि रोग कारक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बीमारी का कारक है। और ये केतु में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है खुद केतु का है
केतु 7वें घर में बैठा हुआ है भारत की कुंडली में। 7वां घर जो है वृश्चिक राशि का है। मंगल को हम एक बार ध्यान से देखें तो मंगल में फिर शनि का इन्फ्लुएंस है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चूँकि सरकार के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2023 और 24 हम फिर वायरस के घेरे में जा रहे हैं। और फिर मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि अगेन कोई मैन मेड वायरस, कोई ऐसा वायरस जिसको जागृत किया जाएगा और फिर वो तबाही मचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राहु जो होता है, राहु को हम सांप का सिर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो लोगो होता है उसमें सांप लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो नया वायरस आएगा उसका वैक्सीन उसकी बन चुकी है। और आप ये मान के चलिए कि आगे चल के वो जो तबाही मचाएगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और तब मैं कहता हूँ कि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और जब हम पहुँचेंगे 2035 और 2040 के बीच का जो दौर होगा, वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि आबादी जो है हमारी बहुत कम हो चुकी है। मैंने कहीं पढ़ा है ज़ोंबी वायरस के बारे में। मैं उस वायरस की बात नहीं करूँगा, उसके बारे में जो पढ़ा है वो बहुत ही खतरनाक पढ़ा है। लेकिन रसिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है। और आप ये मान के चलिए कि ये जो पावर, ताकत की जो लड़ाई है, ये मनुष्य जाति को ख़त्म कर देगी। न्यूक्लियर वॉर एक एंगल पे खड़ा हुआ है। दुनिया तबाही के अंतिम लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। अक्सर मैंने बोला है कि अगले 10 साल बहुत ख़राब है। 2020 से 2030 10 साल जो है ये बहुत ख़राब होंगे और इसमें बहुत लोग अपने शरीर को त्याग देंगे। फिर बोलता हूँ, वक्त लगा के मेडिटेशन करें और परमात्मा को याद करें, जिससे कम से कम कष्टों से मुक्ति मिले। नमस्कार।